रहस्यमयी कथाओं का श्रवण किया। ₹501 के हार से सम्मानित किया है जो हरीश कुमार शास्त्री जलेसर से हैं और हमारे शिष्य हैं। भगवान से आराधना करेंगे प्रभु के इनकी सद्बुद्धि बनाए रखना, जो किसी प्रकार और ये भगवान के प्रति अपना प्रेम भाव, पारब्रह्म परमात्मा के प्रति अपना प्रेम भाव बनाए रखें। बोलिए गोविंद भगवान की। तो गंगा मैया की गोद में बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को सावधान करते हैं कि हे राजन, हे अभिमन्यु लाल, काम क्रोध मद लोभ अहंकार का दमन करते हुए ठीक उसी प्रकार बैठो जैसे बाहरी आहट को पाकर कछुआ अपने अंदर अपने पैरों को समेट लेता है। आज हम तुम्हें भगवान की पावन पवित्र अमृतमयी कथा का रसास्वादन कराने के लिए जा रहे हैं। तो हे राजन, इस संसार में किसी को अमर नहीं रहना है। परीक्षित महाराज, सबको छोड़कर के जाना है। और रही बात, तुम्हें श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक डस लेगा, तो 7 दिनों में तो सबको ही छोड़ करके जाना है। और 7 शब्द सबसे बड़ा बताया है, 7 अक्षर। परीक्षित महाराज, क्यों? क्योंकि सबसे पहले कुछ नहीं था, शून्य था सिर्फ, इसमें भी 7 अक्षर आया है। उसके बाद में समुद्र, इसमें भी 7। उसके बाद में सृष्टि, इसमें भी 7। सृष्टि के बाद में संबंध बने, इसमें भी 7। संबंध के बाद में शादी हुई, ससुराल मिली, सारे मिले, सारी मिली, सड़बाई, सब साई साधु। 7 शब्द सबसे बड़ा बताया है। और लास्ट में जब शून्य से लेकर के लास्ट में पहुंचोगे तो समाप्त खत्म हो तो साई शब्द हो, साई अक्षर सबसे बड़ा बताया है। हाँ, हे परीक्षित महाराज, तो संसार में दूसरों के दुख में दुखी हो जाना, बगैर बात के किसी को न सताना और दूसरे की सहायता करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं बताया है। और जो लोग बगैर बात के किसी को परेशान करते हैं, बगैर बात के किसी को सताते हैं, किसी भी काम से जलते हैं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं बताया है। और परीक्षित महाराज, एक और बात बताएं कि आजकल संसार में सबसे ज्यादा यही है कि मैं अपने दुखते दुखी ना हूं। मैं कितना मुंह पर दुख हुआ, जा बात को मुंह कोई दुख ना है, लेकिन मुझे दुख जा बात को है, तुम चैनते कैसे करके खाई रही हो, जा बात को सबसे ज्यादा दुख है। यही है आजकल दुनिया का नियम। लेकिन ऐसे लोग घोर नरक में जाते हैं जो अपने दूसरे के दुख से, सुख से, और जो लोग दुखी होते हैं वो घोर नरक में जाते हैं जो दूसरे देख के जरें। दूसरे अगर कोई मेहनत मजदूरी करके अच्छी तरह कमाए खाए रहो, बाय देखें, बाकी पीछे पच जाए, बाय नीचे गिराए वो चाहें। परीक्षित महाराज, जरूरी थोड़ा ही है कि खुद ऊपर उठने के लिए कौवे दबाओ। चिड़िया कभी डाली पर भरोसा नहीं करती है। एक चिड़िया कब डाली पे बैठी हो पेड़ की पे, तो कबू डाली पे भरोसा ना करे, भरोसा करे तो अपने पंखन पे भरोसा करे। ऐसे ही इंसान को कौवे नीचे दबाए के अगर ऊपर उठो तो वो कोई उठवो ना है, तो काऊ काम में जरूरी ना है कोई सो काम हो, उठो तो अपने अंदर इतना हुनर रखो जो कि हम ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर से ऐसा कोई काम ना है जाए जो कि दूसरे की आत्मा दुखी हो जाए। आ जाइए कथा की तरफ गौर करते हैं थोड़ी देर। कल आप लोगों ने कथा सुनी थी
परीक्षित महाराज के भगवान कन्हैया ने मथुरा में जाकर के भोजराज कंस का उद्धार किया था, बंद कर दिया, मार दिया। दो पत्नियां थी, अष्टि और प्राप्ति, दोनों जाकर के अपने पिता के पास में रोई। तो दोनों ने पिताजी के पास में रोई, तो खुद सेना लेकर के मथुरा के ऊपर एक बार नहीं बल्कि 17 बार चढ़ाई की थी। जो जलेसर के राजा थे, जिनका नाम था जरासंध, मगध के राजा, उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की थी। लेकिन हर बार भगवान कन्हैया अपने हराए के वापस भेज देते। क्यों? इसलिए भेज देते थे कि अगर मैं जाए अभय मातू हूं तो मेरा अवतार पृथ्वी पर इसलिए हुआ है कि राक्षसों का संहार करूं। अगर आज ही जो मैंने मात दो तो राक्षस दुनिया में ढूंढ ढूंढ के मारने पड़ेंगे। अगर जा जिंदा छोड़ दूंगा तो जी अब की बार जा और दोबारा फिर इकट्ठे करके लाओ। तो हर बार संपूर्ण सेना को मार देते हैं, लेकिन जरासंध को छोड़ देते हैं। एक बार जरासंध ने अपने मित्र कालियावन को अपने साथ में लेकर के आया, तो भगवान कन्हैया और कालिया बन के आगे आगे भागने लगे, न कि कालिया बन से लड़े। भागते चले गए, भागते चले गए। अमन की कंदकाओं में मानधाता के बेटा मुचकंद महाराज सो रहे थे, वहां पर जाकर के अपना पीतांबर उड़ा दिया, खुद साइड में छुप गए। कालिया बन ने मुचकंद महाराज के ऊपर से पीतांबर उठाया, लात का प्रहार किया। उसी समय मुचकंद महाराज के नेत्र खुले तो कालिया बन को जला करके भस्म कर दिया। 17वीं बार में जरासंध सेना लेकर के आया तो कछु ब्राह्मण कछु संत इन लोगों ने हवन पे बिठाया हो कि हमारे नाम की आहुति देना, और अगर हम हार गए तो सबन काट के जा हवन में चढ़ा देंगे। तो वे महात्मा आहुति लगा रहे हैं, लेकिन भगवान से ध्यान लगा रहे हैं, अरे प्रभु अगर आज तुमने जरासंध हरा दो तो हमें जिंदा नहीं छोड़े। भगवान ने सोची कि मैं ही के चुना है, लेकिन मेरे भक्त के ऊपर कोई संकट नहीं पड़ना चाहिए। उसी समय पर्वत के ऊपर खड़े हुए और पर्वत के ऊपर खड़े होकर के अपने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ पर बैठ करके भगवान कन्हैया और बलराम भैया दोनों कहां? एक समुद्र में, और विश्वकर्मा के द्वारा भवन बनवाया था जिसे कहते हैं द्वारका, वहां पर के जाकर के रहने लगे। द्वारका भगवान ने द्वारका का निर्माण किया तो 4 योजन लंबाई और 8 योजन चौड़ाई में, यानी 48 कोस के बीच में भगवान कन्हैया ने द्वारका का निर्माण किया था, बीच समुद्र में। इसी जगह पर भगवान का एक नाम पड़ा है रणछोड़, जिसे रणछोड़ भगवान कहते हैं। गुजरात वायन में भगवान कन्हैया को रणछोड़ नाम सबसे ज्यादा प्यार हो परीक्षित महाराज। क्यों? चौक में जावाते कहते हैं कि अगर भगवान कन्हैया रणछोड़ नहीं होते तो मथुराते हमारे यहाँ नहीं आवते, मैं रहते। अगर बादना उनने जरासंध के सामने से भाज के नहीं आते तो हमारे यहाँ आकर के द्वारका का निर्माण नहीं करते। उन्हें ये रणछोड़ नाम सबसे ज्यादा प्यारा है। आइए, बहुत सुंदर कथा है आगे, 2 लाइन ताली बजाते हुए बोल लेते हैं सब लोग। हेलो, चलो मन अरे वृंदावन को। परिषद महाराज माँ वृंदावन जाएगी ना, कह रहा हूं मैं तुम्हें कि मैं ही चलो। लेकिन ये भी एक वृंदावन धाम है साक्षात। तो चलो मन वृंदावन को, अरे जाकी करेंगे रात श्याम। चलो मन वृंदावन को, जाकी करेंगे रात श्याम। चलो मन वृंदावन को, जाकी करेंगे राधे श्याम। चलो
संत बसतई, वृंदावन में संत बसतई, वृंदावन में संत बसतई, वृंदावन में संत बसतई, राधे राधे नाम जपतई, राधे राधे नाम जपतई, शीश धरी धरी चरणन में हो झांकी करेंगे राधे श्याम, शीश धरी धरी चरणन में झांकी करेंगे राधे श्याम, शीश धरी धरी चरणन में झांकी करेंगे राधे श्याम, शीश धरी धरी चरणन में झांकी करेंगे राधे श्याम। चलो मन वृंदावन में झांकी करेंगे राधे श्याम, चलो मन वृंदावन में झांकी करेंगे राधे श्याम। वृंदावन में तुलसी पूजा, वृंदावन में तुलसी पूजा, वृंदावन में तुलसी पूजा, वृंदावन में तुलसी पूजा, और वृक्ष कोई मुझे न दूजा, 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 ध्यान श्री हरि चरण में हो झांकी करेंगे राधे श्याम, ध्यान श्री हरि चरण में झांकी करेंगे, ताली बजाते हुए सब लोग, ध्यान श्री हरि चरण में हो झांकी करेंगे राधे श्याम, ध्यान श्री हरि चरण में झांकी करेंगे राधे श्याम। चलो मन वृंदावन में हो झांकी करेंगे राधे श्याम, चलो वृंदावन में झांकी करेंगे राधे श्याम। वृंदावन में मंदिर बहुत ही, 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 लाभ ठाकुर दर्शन